हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा लास्ट वीडियो ऑफ दिस 30 डेज कुंदन ज्वेलरी मेकिंग कोर्स। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम कुछ टिप्स देखेंगे कुंदन ज्वेलरी मेकिंग के ऊपर। सेकंड हम देखेंगे कि आप आपके ज्वेलरी के कैसे प्राइस डिसाइड कर सकते हो। फिर थर्ड हम देखेंगे कि आप कैसे और कहाँ आपके ज्वेलरी को सेल कर सकते हो। और फोर्थ हम छोटा सा Q&A करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, टिप्स फॉर कुंदन ज्वेलरी मेकिंग। तो सबसे पहले अगर आपको कुंदन ज्वेलरी मेकिंग बनानी है तो सबसे पहले आप सिंपल डिज़ाइन से स्टार्ट करें। पहले सिंपल डिज़ाइंस बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। एक बार आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसे कुंदन के साथ काम किया जाता है, उसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं। टिप नंबर 2, लेस मटेरियल्स मोर डिज़ाइंस। इसका मतलब ये है कि आप कम से कम मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस कैसे बना सकते हैं वो देखें। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारे मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक मटेरियल होता है ज्वेलरी मेकिंग के लिए वो आप परचेज कर सकते हैं, और थोड़े से कुंदन्स जिनसे आप डिफरेंट डिज़ाइंस इजीली बना सकते हो, ऐसे कुंदन्स को आप परचेज कर सकते हैं। अब कम मटेरियल में आप ज़्यादा ज्वेलरी कैसे बना सकते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ज्वेलरी पीस बना लिया है। अब आप उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को निकालो। एक बार सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकालने के बाद आप उसी डिज़ाइन को वापस अंडू कर सकते हो कुंदन्स के पीसेस को अलग करने के लिए। आई नो कि थोड़ा सा बुरा लगेगा कि आपने इतनी मेहनत के बाद इतनी डिज़ाइन बनाई और लास्ट में आपको उसको वापस तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कम मटेरियल में ज़्यादा डिज़ाइंस बनानी है तो आपको वही मटेरियल वापस रीयूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पहली वाली डिज़ाइन को अंडू करके वापस नेक्स्ट डिज़ाइन के लिए उन्हीं मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे करके आप कम मटेरियल से ज़्यादा डिज़ाइंस बना सकते हैं। मैं सेम वैसा ही करती हूँ। जो भी आपने इस कोर्स में डिज़ाइंस देखे हैं उनमें से कुछ डिज़ाइंस को मैंने ऐसे ही तोड़ के वापस उन्हीं मटेरियल्स का रीयूज़ किया है। टिप नंबर 3 इज़ टू फाइंड इंस्पिरेशंस एंड रेफरेंस पिक्चर्स फॉर योर ज्वेलरी डिज़ाइंस। अगर आपको नहीं समझ आता कि आपको कौन सी डिज़ाइन बनानी चाहिए जो कस्टमर्स को अच्छी लगे, तो आप रेफरेंस पिक्चर या डिज़ाइंस के लिए इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। गूगल के ऊपर आप अगर कुंदन ज्वेलरी सर्च करें तो आपको बहुत सारी डिज़ाइंस मिल जाएंगी। सेकंड, आप ई-कॉमर्स साइट पे जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो जैसी साइट्स पे कुंदन ज्वेलरी सर्च कर सकते हो, और वहाँ से आप डिज़ाइंस की फ़ोटोज़ और इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। जो भी डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, जो प्रोडक्ट्स ज़्यादा परचेज़ किया है लोगों ने, उन डिज़ाइंस को या फिर सिमिलर डिज़ाइंस को आप बना सकते हो। या फिर आप पिंटरेस्ट के ऊपर सर्च कर सकते हो। पिंटरेस्ट एक ऐप है जहाँ पर लोग अपने आइडियाज़ और क्रिएशंस के फ़ोटोज़ डालते हैं। तो आप अपने टॉपिक्स को सर्च करके उनसे रिलेटेड फ़ोटोज़ को आप एज अ रेफरेंस पिक्चर यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइंस के लिए। नेक्स्ट टिप, ये कुंदन के नीचे ये जो होल्स होते हैं वो कभी कभार ऐसे ब्लॉक हो सकते हैं, तो उनको ओपन करने के लिए आप सिंपली एक प्लायर के हेल्प से उसको थोड़ा सा प्रेशर देके ऐसे ओपन कर सकते हो। अब देखते हैं कि आप आपके ज्वेलरी की सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये जो मांग टीका बनाया है उसको मुझे सेल करना है। अब इसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए मुझे सबसे पहले इसकी जो मटेरियल्स मुझे लगे उसकी कॉस्टिंग मुझे निकालनी होगी। तो जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है उसकी जो भी कॉस्ट मुझे लगी है उसको मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो कुंदन्स यूज़ किए हैं वो मुझे 100 रुपीज़ के लगे। फिर इनको जॉइन करने के लिए मुझे जंप रिंग्स लगी, तो जंप रिंग का एक पैकेट मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा। अब वो जो 20 रुपीज़ का पैकेट है वो मुझे पूरा का पूरा पैकेट यहाँ पर नहीं लगा, उनमें से मुझे बस 10-20 जंप रिंग्स ही लगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उनकी अप्रॉक्स प्राइस ली है यहाँ पर। जैसे समझो मुझे ये 10 जंप रिंग्स के लिए अराउंड 3 रुपीज़ लगे, तो यहाँ पर मैं 3 रुपीज़ को ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने इसमें ये जो एस लॉक को लगाया है उसका भी पैकेट मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा। यहाँ पर भी मैं सिर्फ 2 एस लॉक्स को लगाया है, तो उनका मैंने अप्रॉक्स 2 रुपीज़ लिया। तो ये सारी अमाउंट कैलकुलेट करने से मुझे मेरी जो मटेरियल कॉस्ट जो है वो मुझे मिल गई। अब इसमें हमें पैकेजिंग कॉस्ट को भी ऐड करना है। तो लेट्स से कि इसको पैक करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक बैग यूज़ की, और वो प्लास्टिक बैग का मुझे 50 पीसेस का पैक परचेस करना पड़ा जो मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा। उसके अकॉर्डिंग मुझे एक बैग 1 रुपये की मिली। इसके बाद मुझे इसके साथ थैंक यू कार्ड्स भी ऐड करने थे, तो थैंक यू कार्ड्स मुझे एक 3 रुपीज़ का लगा। और फिर इन सभी को पैक करके शिप करने के लिए मैं ये शिपिंग बैग्स यूज़ करूँगी। तो ये जो शिपिंग बैग है वो मुझे एक 5 रुपीज़ की पड़ी। अब इन सभी अमाउंट्स का जो टोटल होगा वो मेरा पैकेजिंग कॉस्ट होगा। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है आपका मेकिंग कॉस्ट।
तो जितना भी टाइम आपको लगा है ये ज्वेलरी पीस को बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये पीस बनाने के लिए अराउंड हाफ एन आवर लगा, तो हाफ एन आवर के लिए मैं 100 रुपीज़ चार्ज करूँगी। जितनी भी मेहनत आपको ये पीस बनाने के लिए लगी है, जितना भी टाइम आपको लगा है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चार्ज करना है। और अब हमें इन 3 अमाउंट्स की टोटल करनी है और जो भी टोटल करके अमाउंट आएगा वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। हर प्रोडक्ट की जो प्राइस है उसमें आपको देखना है कि 70% आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए और 30% आपके बाकी के कॉस्टिंग होनी चाहिए। जैसे कि जो मटेरियल कॉस्ट और पैकेजिंग कॉस्ट के लिए जो पैसा गया है वो 30% होना चाहिए और बाकी के 70% आपकी जो मेकिंग कॉस्ट है उसके पैसे होने चाहिए, वो आपका प्रॉफिट होगा। अब देखते हैं कि आप आपकी ज्वेलरी को कहाँ और कैसे सेल कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शंस है, आप चाहे तो ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो और ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। ऑफलाइन अगर आपको सेल करना है तो आप एग्जीबिशंस जो होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर आपकी जो लोकल शॉप्स होती हैं इमिटेशन ज्वेलरी की, उनके पास आप जाकर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो आपके ज्वेलरी पीसेस को डिस्प्ले के ऊपर शॉप में रखने के लिए। अगर आप ये शॉप वाला करोगे तो आपको शॉप वाले को भी कमीशन देना होगा, तो आपके ज्वेलरी प्राइस में आपको एक कमीशन प्राइस भी ऐड करनी पड़ेगी जो आपको शॉप वाले को देना पड़ेगा जो भी आपका पीस जब सेल होगा तब। और अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ऑनलाइन आप इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक के ऊपर सेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप सेपरेट अकाउंट बनाकर उसके ऊपर आप आपके ज्वेलरी के फ़ोटोज़ और वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। अगर आपको इन डिटेल में जानना है कि आपको इंस्टाग्राम के ऊपर बिजनेस कैसे रन करना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब आते हैं Q&A पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने जो पूछा है कि सेलिंग प्राइस कितना तक हो सकता है, तो मैंने अभी आपको जैसे बताया कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप आपकी सेलिंग प्राइस को निकाल सकते हो। अगर सिंपल डिज़ाइन है तो आप आराम से उसके ऊपर 100 से 200 रुपीज़ निकाल सकते हो, और अगर आपकी हैवी ज्वेलरी है तो आप उस 200 या 300 तक भी निकाल सकते हो। अगर आप मीनाकारी कुंदन्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मीनाकारी कुंदन्स थोड़े से कॉस्टली आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो भी आप थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकते हो। आप अगर इंटरनेट से सिमिलर डिज़ाइंस बना रहे हो तो आप ई-कॉमर्स साइट पे जाकर उन डिज़ाइंस की या फिर उनसे सिमिलर डिज़ाइंस की जो प्राइस है वो देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप आपकी प्राइस भी डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने जो पूछा है कि आप आपके नेकलेस का मेजरमेंट कैसे ले सकते हो, तो उसका भी सिंपल है। ये वाला पिक्चर देख सकते हो, इसमें ऑलरेडी ये जो मेजरमेंट्स दिए हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ये द वंडर क्राफ्ट्स ने पूछा है कि डिफरेंट चेन्स और जंप रिंग्स की साइजेस को हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं ज्वेलरी के अकॉर्डिंग। चेन्स आपको 1 mm से लेकर आपको 6 mm 8 mm तक मिल जाएगी, और जो जंप रिंग्स है वो 3 mm से लेकर आपको 12 mm तक 16 mm तक भी मिल जाए। अब कौन सी साइज़ कौन से डिज़ाइन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ये आपको आपका डिज़ाइन कैसे चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे चाम्स नेकलेस है तो उसके लिए आप 1 mm या 2 mm जितनी साइज़ के चेन को यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा चंकी नेकलेस या ब्रेसलेट बनाना है तो आप बड़े mm की साइज़ की चेन यूज़ कर सकते हो। तो जंप रिंग्स आपको यूजुअली 3 mm की, 6 mm की और 8 mm की लग सकती है, और उसकी साइज़ आपको जानने के लिए आपको ज्वेलरी के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपको ज्वेलरी के पीसेस एकदम साथ में कनेक्टेड चाहिए तो आप छोटी साइज़ का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बीच में गैप्स चाहिए तो आप ऐसी बड़ी साइज़ का यूज़ कर सकते हो। और लास्टली जो भी मटेरियल्स के लिए पूछते हैं तो मटेरियल्स के लिए आप अमेज़ॉन पर सर्च कर सकते हो, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर आपको मटेरियल थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल के सेलर्स मिल जाएंगे, तो उनसे आप परचेस कर सकते हो। ऑल्सो मैं भी ज्वेलरी मेकिंग के किट्स सेल करती हूँ, तो अगर आपको परचेस करने हैं तो आप मुझसे भी परचेस कर सकते हो। मैं कुंदन पीसेस के भी किट्स जल्दी ही लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। किट्स परचेस करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। लेट मी नो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं। ऑल्सो जिन्होंने राखी मेकिंग के वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट की है उनको मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो हमारे राखी मेकिंग के ऊपर मैं अपलोड करूंगी, तो थोड़ा सा वेट करिए। राखी मेकिंग के वीडियोस में एक एक करके अपलोड करूंगी।